नहीं, मैं नहीं रोऊंगी इस टाइम। मैं 1 महीने से सिर्फ रो ही रही हूँ। मतलब मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि हम एक जिंदा इंसान को लेके गए थे और एक क्लास लेके आए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पहली बार स्टोरी टाइम करने वाली है और स्टोरी टाइम का टॉपिक होगा ये बैकग्राउंड। देखो, एक बार मैं चेक करती हूँ कि फैन लगाने के बाद आवाज आती है कि नहीं। अगर नहीं आती है फैन की तो मैं आराम से लगा के बैठूंगी। ओके, आवाज आ रही है क्या फैन की? एक मिनट, मैं चेक करती हूँ पहले। नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही है, बाकी पता नहीं। तो आई एम बैक। स्पेशली ये वाला बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मिस कर वाले बैकग्राउंड। जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जो मेरी रील्स देखते हैं, उनको पता ही होगा कि ये वाला बैकग्राउंड मिसिंग था। बहुत ही गंदा सा बैकग्राउंड था। कोई बात नहीं, ये बताऊंगी, सारी स्टोरीज बताऊंगी। बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी था कि मैं घर शिफ्ट कर लिया, कि कहीं नए घर चली गई, कि मैं कहीं बाहर जाके रह रही हूँ, ऐसा कुछ। तो बेसिकली सुनो, वहाँ क्या है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के एडिट करी। वो कुछ 35 मिनट का वीडियो था। उसको मैंने काट कूट के पीट पाट के ऐसे मैंने ना 15 या 16 मिनट का बनाया। अभी भी काम चल रहा था, पर अभी मैं 1 महीने से बंद कर चुकी हूँ वो काम। मैं पहले ये वाली वीडियो डालूंगी, फिर कुछ और वीडियोस में डालूंगी, फिर जाके वो वीडियो आएगा। जब मैं वो वीडियो शूट कर रही थी, मैं 1-2 महीने पहले वो वीडियो बनाई थी। आई थिंक जून जुलाई को मैं वो वीडियो बना रही थी। तो वीडियो के बाद मेरा तबीयत खराब होना ही था। वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि तबीयत ऑब्वियसली खराब होगा। इसमें से 4-5 दिन मेरा गया और फिर एक मूवमेंट आया। मतलब एक इंसान की वो वाली स्टेज होती है ना कि पता नहीं मैं बोल के कुछ गलत कर रही हूँ या फिर ये सब चीजें बोला जाता है कि नहीं। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी इस टाइम। मैं 1 महीने से सिर्फ रो ही रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो मेरा बातें सुन रहा है, ये सुन रही है, पर इट्स ओके। तो या मैं शुरू करती हूँ अपनी स्टोरी टाइम। मैं वो वीडियो बनाने के बाद फिर मेरा तबीयत खराब हो गया था। फिर उसके बाद एक कॉल आया, हम फटाक से चले गए। एक स्टेज होता है ना कि वो इंसान मन में से पहले एक स्टेज होता है कि आज मर जाएगा, नहीं 2 दिन लग जाएगा, फिर नहीं थोड़ा सा आस पास रहेंगे तो शायद 3-4 दिन और जिंदा हो जाएगा। वो दिल से सोच रहे हो कि हाँ आज मर जाएंगे, या फिर कहाँ से हम लोग बचा लेंगे, हम पास जाएंगे थोड़ा सा, वो हमने देखेंगे तो शायद। तो हम हॉस्पिटल गए, उनके पास गए, तो उधर हमारा 10-15 दिन गया। फिर जब डेथ होती है, फिर उसका जो 10-15 दिन का और काम होता है। ऐसे 1-2 महीने हो गया, तो मैं वीडियो बिल्कुल ही भूल गई। आई नो मैं ऐसे बोलते हुए व्यू लग रही हूँ या इसको लेके थोड़ा सा व्यू ले लूंगी, ऐसा नहीं है। मुझे सच में किसी को बताना था, ये सब बताना था। मैंने किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। मतलब जितना हमारे रिलेटिव है उनको ही पता था कि मैं अपनी दोस्तों वगैरह किसी को शेयर नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकती, मैं बताना ही नहीं चाहा। मैं थोड़ी सी पोजीशन ले रही थी, अच्छी खासी एक जगह बैठ जाती हूँ, फिर आराम से बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी से इतना अजीब लग रहा है, पता नहीं। ठीक है ना? अभी तो या मैं कहानी शुरू करती हूँ अभी फिलहाल। तो एक कॉल आया कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मतलब मेरी ग्रैंड माँ को, पापा की मम्मा को, मेरी ग्रैंड माँ। मेरी उनके साथ उतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है जितनी मेरी बाकी कजन्स का है, पर ओके, खून का रिश्ता तो आखिर खून का ही रिश्ता होता है। जितने भी रिलेटिव्स हम बोलते हैं ना, रिलेटिव्स जितने भी बेकार हो, जितने भी भाई जितने भी हो,
पर है तो उनके साथ खून का रिश्ता ही ना, तो बुरा लगता है किसी का डेथ हो जाता है। डेथ तभी होना चाहिए, मतलब हाँ कोई बीमार इंसान बीमार है वो मतलब मर गया तो छोड़ो उसे, एक इंसान अचानक से ऐसे, इतना भी नहीं, इतना भी ज्यादा एज हो गया था ये, वो चल फिर नहीं पा रहे थे, ओके ठीक है मर गए तो ठीक है, ऐसा भी कुछ हाल नहीं हुआ था। तो अगर आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो और अचानक से तुम्हें ऐसा सुनने को मिल जाएगा कि ना उन्हें आईसीयू में डाला गया है, तो तुम्हें ऐसा डर तो लगेगा ही ना। पर अचानक से चल रहे थे, ठीक ठाक थे, थोड़ा सा ही क्या हुआ हम हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में कैसे। मैं जब हॉस्पिटल में उन्हें देखने गई थी तो उनको ना एनेस्थेटिक से बेड पे लिटाया गया था। लिटरली मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उनको उस जैसे उस हालत में देखा, मैंने उनकी बॉडी को उस हालत में देखा, मतलब मैं वहां पे ऐसे जिंदा लाश देख रही थी एग्जैक्टली सेम। मैंने उनको हॉस्पिटल में देखा, जिस कंडीशन में देखा था बॉडी को भी उस कंडीशन में देखा। फिर जब मैं रात को घर आई थी, मुझे पता है मैं उनका सपना देख के ऐसे डर के उठ गई थी। मैं हॉस्पिटल में तुम ऐसे इंसान को ऐसे ना जिंदा लाश तुम देख के आओगे, मैं अब तीन या चार बजे मैं सो ही नहीं पाई थी, वैसे मैं डर के उठ गई थी। मुझे ऐसा सपना आया कि वो मुझे ऐसे ही वो हालत में मुझे बता रहे थे कि यार तुम लोग मुझे घर लेके नहीं जाओगे क्या, इधर रख के मार दोगे क्या। सोचती हूँ ना ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे। उसके 1-2 दिन बाद और हॉस्पिटल का शुरू हो गया कि उनका ब्लड कम हो गया, ऐसा हो गया वो हो गया। अभी कुछ कह नहीं सकते, 1-2 घंटा में कुछ भी हो सकता है। उनका वो नाटक शुरू हो गया क्योंकि वो था तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही, सब पैसों का खेल है, पैसा तो था उनके पास। मुझे लिटरली नहीं आ रहा है, मतलब उन्होंने खुद ऐसा ना ऐसे सब कहानी बना के बोला था कि ऐसा ठीक हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर अचानक तुम ऐसा बोलते हो कि नहीं, मतलब 1-2 घंटे के बाद कुछ भी हो सकता है, उनका हालत बहुत खराब हो जाएगा, मतलब कैसे। तो हम किस भरोसे से वहां पे एडमिट किया हमने, भाई इतना लंबा चौड़ा चीजें बताया कि हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ दिन रखोगे तो हो जाएगा, इस भरोसे हमने डाला था ना। फिर हमें भी गुस्सा आएगा ना, हॉस्पिटल में ही क्यों रखना अगर वो ठीक ही नहीं हो सकते। इस पल का खबर उस पल को नहीं है। तो फिर हमने भी वहां पे पेशेंट को ले आए थे और लाने के शायद 1 या 2 घंटे के बाद एक होता है ना, हर एक फैमिली का ड्रामा होता है। कोई ऐसा बोलेगा मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, तुम लोग करो, हर फैमिली में होता है। और ये सब मैं बोलना भी नहीं चाहती, बहुत गंदा वो वाला स्टेज चल रहा था, फैमिली ड्रामा। लिटरली मैं सीरियल देखना बंद कर दिया था उस टाइम। बात था बैकग्राउंड का, इसीलिए तो एक महीना हमने वहां पर रहा, तो ऑब्वियसली हम तो सड़क में तो नहीं रहेंगे, कोई ना कोई तो घर में रहेंगे ना हम। तो हमने 1-2 महीने के रिलेटिव के घर में रह लिया था। तो ऑब्वियसली वाला बैकग्राउंड नहीं था, ये इस बैकग्राउंड की वजह से शुरू हुआ था। वो सब ड्रामा, वो सब झगड़ा जो चल रहा था, उस सिचुएशन फैमिली होता है, सबको पता है कि फैमिली के ड्रामा कितना ज्यादा वाहियात होता है। उस स्टेज में सच में कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा जितना फैमिली ड्रामा होता है। तो उस समय ना मैं अपने आप को खुश करने के लिए ना, मैं कैमरा पर्सन, मैं सीरियसली बोलती हूँ, जब कैमरा मेरे सामने आ जाता है तो मैं एकदम, मेरा दिल खुश हो जाता है एकदम। कुछ भी मैं फोटो खींचने लगती हूँ, मैं रील्स बनाने लगती हूँ, मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। मुझे पसंद है, मुझे कैमरा के साथ रहना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं रो रही हूँ, मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ, मैं आंसू से चला जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ, दिल से खुश हो जाती हूँ। तो मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ, मैं सच में इस वजह से मैं जबरदस्ती में बना रही थी वीडियो, जबरदस्ती में कैमरा ऑन कर रही थी। अपनी मोमेंट्स, कुछ अच्छे मोमेंट्स को मैंने कैप्चर भी किया था। फिर कजन्स आए थे, उनके साथ भी कुछ अच्छी मेमोरीज मैंने लिया। मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, जो मुझे लगेगा कि मैं दिखा सकती हूँ वाला मैं दिखा दूंगी। मैं ज्यादा सुनो, मैं ना रिलेटिव्स के बारे में कुछ, वो ड्रामा के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, बस छोटा सा चीज में पूछना चाहती हूँ। अगर ऑब्वियसली वो वीडियोस देखते ही है, कैसे भी करके उनको पता चले, तो कितना भी उन्हें ना बताने की कोशिश करो कि नहीं मैं कुछ यूज नहीं करती, मैं एकदम ना घर में रहती हूँ, घर पे उनको कैसे भी करके पता चल जाता है। तो वो ऑब्वियसली वो भी मेरा वीडियो देखेंगे,
तो मैं बस मतलब इंसान अगर हॉस्पिटल में है तो आप ऐसे किसी को फोन करके थोड़ी ना बोलो कि नहीं वो इंसान मर गया, जब आपकी खुद की माँ हो। नहीं बता सकते ना। डॉक्टर बोल भी दिया होगा कि उस इंसान मर गया, फिर भी आपको भरोसा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ना नहीं नहीं मरा होगा, शायद उठ जाएगा, कुछ जिंदा हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। एक इंसान लिटरली जिंदा है, तुम ऐसा झूठ बोल के किसी को कैसे बुला सकते हो कि इंसान मर गया? शौक हो गया इसे सुन के, सच में हम गए भी थे, मतलब इंसान जिंदा है, मतलब इस बात पे खुश हो या गुस्सा करें उन पे, मतलब क्या करें उन्हें? तुम्हें ऐसा बोल दोगे कि इंसान मर गया, कितना डर डर तुम गए होगे। और क्या ही बोले, इतना इतना घटिया। ये वाला चीज मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया था, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी है तो अपने ही, है तो खून का रिश्ता ही, तो छोड़ो, ये तो घर घर की कहानी है, ऐसे तो होता ही रहता है, ये फैमिली ड्रामा तो होता ही रहता है। फिर मैं सारी जो होता है ना रिचुअल्स हमने सब किया, 10-15 दिन का, 14-15 दिन का होता है, हमने किया। मैंने हर एक मोमेंट जो बोलते हैं ना, ये सिर्फ लड़कों का है, ये सिर्फ लड़कियां घर पे रहते हैं, लड़के जाके उन्हें बाहर जीता जला, मैं वो सब देख के आई। मैं गई थी उधर, मैंने वो सारे मोमेंट्स मैंने खुद सब देखा, मतलब कैसे होता है, क्या होता है उस समय। अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा ट्रॉमा से बाहर आ चुकी, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में हंस रही हूँ या फिर ऐसे ड्रामेटिकल फेस बना के कुछ बता रही हूँ। उस टाइम तो मैं रो के बेहोश हो रही थी। अभी थोड़ा सा कैमरा सामने आ गया तो दिल खुश हो रहा है मेरा, इधर से दिल भारी भारी हो रहा है, ऊपर से कैमरे को देख के मैं खुश हो रही हूँ। जैसे जैसे करके, पर मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ऐसा अचानक हॉस्पिटल जाने के बाद हुआ क्या ऐसा अचानक से। छोड़ो, घर में रह के मर जाओ, लेकिन कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल भी मत जाना, कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल मत। वो जिंदा इंसान को, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, मार देंगे वो जिंदा इंसान को। नहीं मतलब तुम खुद बोलो ना, ऐसा अच्छा खेलता, हाँ हंसता खेलता इंसान को हम लेके आएंगे तुम्हारे हॉस्पिटल में, कुछ ना हाथ दर्द कर रहा होगा, पेट दर्द कर रहा होगा, ऐसा ना हॉस्पिटल लेके आएंगे। तुम ऐसे आधी रात को फोन करके 1-2 बजे, तुम्हें पता है 2-3 बजे कोई नहीं आ सकता, तुम्हें पता है, उस टाइम तुम बोलोगे कि पेशेंट का ऐसा सिचुएशन क्रिटिकल हो गया है, आप उसको आईसीयू में डाल रहे हो, हम तो डर ही जाएंगे ना। फिर 2-4 दिन के बाद बता दोगे, जब उनको लगेगा कि नहीं ये इंसान अभी पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर रहा है, क्या उसको शायद डाउट होने लग गया क्या, या फिर वो कहीं और हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो इसकी वजह से तो बोलोगे नहीं अभी उनका ना, और उनके पास ज्यादा उम्र नहीं है, वो इस पल को, या हो सकता है 1 घंटे या 2 घंटे या 2 मिनट में पता नहीं क्या हो सकता है, ऐसे बोल दोगे। तो पहले हमने जिस हॉस्पिटल में लिया था वो हॉस्पिटल नहीं बेकार था, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बेकार है, सच में वो डॉक्टर्स अनपेड है। ये इतना सारा एंट्रेंस एग्जाम, इतना मुश्किल पढ़ाई करके तुम ये बोलोगे सॉरी हम बचा नहीं पाए आपके पेशेंट को। जब उनको लेके गए थे तब बताया था कि हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इतना सब कुछ उन्होंने कहानी से पॉप किया था, हमें सच में लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा, हम नहीं रखते हैं। अचानक से सब ऐसा बोलेंगे कि नहीं हो रहा है, ऐसा पता नहीं अब जिंदा रहेंगे या नहीं, इस पल का उस पल का खबर नहीं है, 1-2 घंटे में कुछ भी हो सकता है उनके साथ। स्मार्ट तो हो गया बहुत, तो अगर तुम्हें ये सब पता ही था, ऐसा फ्यूचर में ऐसा तो तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम्हें पता चल ही जाता। फिर भी और 4-5 दिन तो हॉस्पिटल में रहकर जो लूटा है ना, कभी भी मैं सोचती हूँ हॉस्पिटल में से फोटो देख के ऐसे बता दो लोकेशन डाल के, हॉस्पिटल में कभी मत जाना। ऐसा मैं नहीं कर सकती ना, ऐसा मैं नहीं कर सकती। पर अगर तुम मुझे पर्सनली पूछोगे उस हॉस्पिटल के बारे में, तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगी उस हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस, कहाँ पे क्यों नहीं जाना, मैं सब बता दूंगी। मैं तो मुझे पूछोगी, मैं ऐसे ना अपनी इमेज डाल के, ऐसा लोकेशन डाल के मैं नहीं बता सकती, बिल्कुल भी नहीं बता सकती। पहला स्टोरी टाइम मेरा ये होगा। ठीक है, थोड़ा तो एक्सपीरियंस चलता है लाइफ में, मजा मस्ती हमने थोड़ा सा किया, बहुत सारा रोया ना, हमारे आपस में ही लड़ाई चल रही थी उधर,
दो चार जैसे बोलते हैं ना, दो चार बर्तन होता है तो आवाज करते ही है, वैसे ही दो चार अगर रिलेटिव्स होते हैं तो झगड़ा तो होता है। उस टाइम भी उनको झगड़ा नहीं करना है, ताना मारेंगे एक दूसरे को। इतने मतलब बेकार रिलेटिव है, मतलब इतने ज्यादा भैया। तो इंसान कभी मर रहा है, इधर बोल रहे तुम बड़ी अच्छी रील्स बना रही हो यार, तुम तो ऐसे बात कर रही हो, तुम तो ऐसे बना रही हो। कैसे, मतलब कैसे इतने बकचोदी कैसे कर सकते हो? उनको देख के कभी लगेगा नहीं उनका माँ मरी है। इतने ज्यादा है तो खून का रिश्ता ही है, तो रिश्तेदार ही है, तो मैं उनकी ही रिश्तेदार हूँ, तो मैं लेके तो आई उनका ही खून हूँ मैं। तो अपने खून को ज्यादा ना वैसे नीचा नहीं गिराएंगे। मुझे भी पता चला मेरा ये वाला मैक खत्म, इसका चार्ज खत्म हो गया, मुझे चार्ज करना पड़ा। कितना कुछ बोल दिया सॉरी, इसको पकड़ के मैंने कितना कुछ बोल दिया। फिर जब मैंने सुना, मैंने सोचा कि मैं एक बार सुन लेती हूँ, मैंने ठीक से बोला या कुछ ऐड करूँ या कुछ, तब वॉइस ही कुछ नहीं आया। फिर मुझे देखा चार्ज खत्म हो चुका है इसका। पता नहीं उसमें क्या क्या बोल दिया सब। मैं शायद उस बैकग्राउंड के में यही रहती हूँ, इनका ही खाती हूँ, इनके ही घर पे पड़ी रहती हूँ, मैं किधर जाऊंगी? मैंने कौन सा तीर मार लिया जिंदगी में कि मैं बाहर चली जाऊंगी, मैं डेटिंग करूंगी, ऐसा कुछ करूंगी? मैं घर पे ही हूँ, घर पे ही रहूंगी जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। और जो कुछ फ्रेंड जो मुझे कभी भी मैसेज नहीं करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जी रही हूँ मरे, पर जैसे उनको पता चला कि कोई बैकग्राउंड में कुछ चेंज हो गया, तो उन्होंने खुद से कुछ कहानी बना दिया। तो यही था मेरा कहानी के। कभी तो हालचाल मेरा खुद का कभी पूछ लिया कर कि जिंदा है कि ठीक है, नहीं उनको ना क्या। तो यही था मेरा कहानी, इसकी वजह से मैं घर से दूर थी। अभी मैं वापस घर में आ गई हूँ, तो यही कहा बैकग्राउंड चाहिए था, यही दिखेगा तुम्हें हर वीडियो। तभी तुम्हें प्रूफ मिलेगा ना मैं घर में ही रहती हूँ। यार ऐसे तो उन्होंने ऐसे पूछा कि सच में मुझे लगा कि झूठे हॉस्पिटल में तो नहीं आ गई क्या? तुम्हें जान के क्या कर लोगे? मैं बाहर चली गई, मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ, मैं सीक्रेट में कुछ कर रही हूँ, क्या कर खा लोगी तुम्हें जान के क्या कर लोगी? रिश्ता भेजना है तुम्हें मुझे? गुस्सा तो आएगा ही नहीं यार। तुम लोग कभी हालचाल नहीं पूछोगे, अचानक से ऐसा समझने वालों को पता चल ही गया होगा, जिसके बारे में उसको पता चल गया होगा। अभी खुश है, अभी अपने घर पे रह के वो हमेशा यही विज्ञान ही देखने को मिलेगा।